अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्विक सिलेक्शन टूल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ ऊपर मेन्यू बार के नीचे देख सकते हैं आपको तीन बॉक्सेस शो हो रहे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसके साथ ये सिलेक्शन का है। यहाँ पे मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करना है तो प्लस के उस पर रखूँगा। मैं यहाँ से सिंपली प्लस वाला सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब जहाँ पे मैंने प्लस रखा है, जहाँ पे मैंने क्लिक किया है वहाँ से उसने सिलेक्ट कर दिया है। ऐसे मैं यहाँ से माउस को इसी वो पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ इससे माउस से। ये चेक करें, जहाँ पे मैं प्लस लेके जा रहा हूँ वो सिलेक्शन करता जा रहा है। अगर आपने ब्रीफली इसकी सिलेक्ट करना है तो इसे कंट्रोल प्लस से इसे जूम इन कर लें। जैसे मैंने जूम इन कर लिया। अब राइट ब्रैकेट से आप अपने माउस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे छोटा करके ब्रीफली सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे। कंट्रोल माइनस से मैं इसे दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास जैसे ये यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ था, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसे जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मुझसे ये सिलेक्शन गलत हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे माइनस वाला सिलेक्ट करूँगा। माइनस वाला सिलेक्ट करके यहाँ से इसके बाहर सिलेक्शन के बाहर रख के इसे माइनस कर दूँगा तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप। यहाँ से अब मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। जहाँ जहाँ से मेरी सिलेक्शन गलत हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ से गलत हुई है, वहाँ से मैं माइनस कर सकता हूँ। और जहाँ से आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुई, आप प्लस वाला लेके वहाँ से सिंपली आप उसे प्लस कर सकते हैं या सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ से सिलेक्ट नहीं करना तो आल्ट प्रेस करेंगे, वो सिंपली ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं। आल्ट को मैं छोड़ता हूँ तो ये फिर प्लस में आ गया। मैं यहाँ से फिर सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ से ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया तो मैं इसे माइनस से रिमूव कर देता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्शन बनाने के बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप सिंपली इस लेयर पे आ जाएंगे। लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, इसे रिस्ट्राइज कर लेंगे। रिस्ट्राइज किए बगैर इसका जो है ना बैकग्राउंड वो रिमूव नहीं होगा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई सिलेक्ट करता हूँ इन्वर्स सिलेक्शन के लिए। कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस किया तो ये पूरा बैकग्राउंड की इन्वर्स सिलेक्शन हो गई है। अब मैं लेयर वही सिलेक्ट होनी चाहिए, वही सिलेक्ट उसी लेयर पे मैं डिलीट का बटन क्लिक करता हूँ तो ये आपका सिंपली बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये सिलेक्शन कर ली है, अब कंट्रोल जे से इसकी कॉपी कर लें और दूसरी वाली लेयर को आके डिलीट कर दें या उसे हाइड कर दें तो ये आपके पास विदाउट बैकग्राउंड शो हो रही है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया तो ये बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल जी करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा बैकग्राउंड। इसे मैं विजिबल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और अगर आपने दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया उससे करना चाहते हैं तो कंट्रोल जी में करके दोबारा इसे रिसेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स सिलेक्शन की, इसे डिलीट किया मैंने। अब ये देखें आपको सिलेक्शन शो हो रही है। अगर आपने ये सिलेक्शन रिमूव करनी है तो कंट्रोल डी से सिंपल आप इसकी सिलेक्शन रिमूव कर सकते हैं। मैं अगर कंट्रोल प्लस से करता हूँ तो आपको इसके एजेस बिल्कुल ही शार्प नज़र आ रहे हैं। अगर एजेस शार्प ना हो तो कंट्रोल सी से यहाँ से सिंपल राइट क्लिक करें और इसकी फेदर बढ़ा दें, इसके एजेस शार्प हो जाएंगे। चलें जी, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।